बहुत शुक्रिया आपका। हमें असद उमर साहब ने भी ज्वाइन किया है। थैंक यू वेरी मच असद। अस्सलाम वालेकुम, सेक्रेटरी जनरल हैं पीटीआई के। आपने ख्वाजा साहब की बातें सुनी, ये ड्यूल नेशनल तो बात पे आएंगे। ये पहले हमें ये एक्सप्लेन करें कि शेख रशीद साहब ने जो आज कहा है, आप प्रिवी हैं इस बात पे? क्योंकि कुछ नेगोशिएशंस में आपकी गवर्नमेंट के आखिरी दिनों में आप भी एक डेलीगेशन का हिस्सा थे जो पिंडी में इन्वॉल्व था बातचीत करने के अंदर। क्या इदारे आपको अप्रोच कर रहे हैं? क्या ये जो मुख्तदर हल्के हैं इनसे बातचीत सिलसिला है, क्या आपका ट्रैक 2 चल रहा है इस वक्त? सर, ये शेख रशीद साहब के पास हमेशा कोई इन्फॉर्मेशन होती है जो हमसे ज़्यादा होती है, तो अगर वो कह रहे हैं तो शायद उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। और ये अभी आपने सुना, ये बिकॉज मेरा तो मेन इशू फ्रैंकली आज ये था, ये जो बिल भी आ गया है डिप्राइव करने का, ड्यूल नेशनल्स का सारा इशू। लेकिन ख्वाजा साहब की आपने बात सुनी जिस तरह उन्होंने कहा कि जी 70-75% अफेक्ट नहीं होता जो एक्सपेक्ट पाकिस्तानी है, और एक बड़ी स्मॉल परसेंटेज है जो अफेक्ट होगी। डू यू एग्री विद दैट? नहीं सर, पहली बात तो आदाद शुमार ख्वाजा साहब के जो थे वो ठीक नहीं थे। इससे ज़्यादा परसेंटेज बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं पाकिस्तानी मिडल ईस्ट के अंदर भी, लेकिन मिडल ईस्ट के बाहर उसके अलावा जो बाकी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी फैले हुए वो भी एक बहुत बड़ी तादाद में। लेकिन बात तो तादाद की नहीं है, बात तो असूल की है ना। उनका पैसा जिसके बगैर आप एक महीने के अंदर बैंकरप्ट हो जाएं वो हमें एक्सेप्टेबल है, बल्कि हम इंसेंटिव देते हैं। सॉरी आपकी आवाज, जी बोलिए। मैं ये कह रहा था कि हमें उनका पैसा कबूल है, और चाहे कोई भी हुकूमत हो वो कोशिश करती है कि ये तमाम दुनिया में फैले हुए, सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं, तमाम दुनिया में फैले हुए जो पाकिस्तानीज हैं, और आपको पता है कि मिडल ईस्ट से बड़ी तादाद में पैसा आता है, लेकिन वो पैसा जो है वो माइनॉरिटी है, जो मेजॉरिटी पैसा आता है वो मिडल ईस्ट के बाहर से आता है। तो उनका पैसा हमें कबूल है, बाकी हम उनकी हर चीज़ एक्सेप्ट करने को तैयार है, लेकिन फैसला साजी के अंदर उनको कोई हक नहीं होना चाहिए कि उनके ख्याल में जो बेहतरीन लोग हैं उनको इलेक्ट किया जाए। तो हमारी तो पोजीशन बड़ी वाज़ेह है, और ये नई पोजीशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज से चंद साल पहले फैसला किया था वो भी एक तहरीक इंसाफ की पिटिशन थी। उस वक्त के सेक्रेटरी जनरल आरिफ अलवी उसको लेके गए थे, और हम तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज के इस राइट के लिए, इस हक के लिए कई सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं। और अभी जब हमारी हुकूमत थी तो इमरान खान साहब जो हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, वो हर कैबिनेट मीटिंग का कोई 4-5 महीने जो स्टार्ट करते थे तो उसमें ब्रीफिंग होती थी कि इंटरनेट वोटिंग जो ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए है उसमें क्या प्रोग्रेस हुई, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऊपर क्या प्रोग्रेस हुई है। अच्छा सर, ये बताइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो बहस चल गई है आर्मी की और इस इशू के ऊपर, इसने सारी चीज़ों को ओवरशैडो कर दिया। आप खुद एक मिलिट्री फैमिली से ताल्लुक़ है, आपके वालिद साहब बड़े वेल नोन जनरल थे, उनका बल्कि तारीख़ के अंदर भी एक किरदार भी है, इस पार्ट ऑफ पाकिस्तान चेकर्ड पॉलिटिकल हिस्ट्री और सिविल मिलिट्री रिलेशन से सारा कुछ आपने देखा है। जब खान साहब ने वो बयान दिया और उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया, गवर्नमेंट ने भी कहा कि देखें इस पर हम एक्शन लेंगे, चीज़ें होंगी। जब उन्होंने अपने आप को सिराजुद्दौला और कहा कि जी आर्मी चीफ, उनके सिपह सलार ने कहा, और आर्मी सर्कल्स में भी बहुत स्ट्रॉन्ग इसका रिएक्शन आया। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि नेक्स्ट जलसे में जब उन्होंने कहा मैं जवाब दूंगा तो वो ज़रा स्ट्रांगली इसको क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन उन्होंने उस पर कुछ भी जिक्र नहीं किया। और अब ये एक तासुर बन रहा है कि उन्होंने एक जान के एक बात कर दी, एंड नाउ इज प्रिटेंडिंग कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन वो बात अब लटक रही है हवा में, और इसने बड़ा डैमेज किया आपकी रिलेशनशिप। अच्छा, वो उसके ऊपर लोगों के तज्ज़िये मुख्तलिफ हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि खान साहब ने जेलम के जलसे में जो है वो बिल्कुल चेंज कर दिया। देखिए, मैं जैसे आपने कहा, मेरे सिर्फ वालिद साहब नहीं, मेरा भाई, मेरे भतीजे, मेरा बहनोई, हम 3 नस्ल से फ़ौजी ख़ानदान है, और हम 2 चीज़ों के अंदर बड़ी स्ट्रांगली यकीन रखते हैं, मैं भी यकीन रखता हूँ। एक ये कि फ़ौज को जो है सियासत के अंदर मुलविस नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये कि पाकिस्तान जो है वो उसकी मजबूत पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है न सिर्फ कि फ़ौज जो है वो एक अच्छी तगड़ी फ़ौज हो, बल्कि उतना ही ज़रूरी ये है कि पाकिस्तानी अवाम से पाकिस्तानी फ़ौज का रिश्ता जो है वो एक इज़्ज़त, एहतराम, मोहब्बत का रिश्ता हो। मैं स्ट्रांगली से बिलीव करता हूँ, और इसलिए मैंने कल कहा कि ये बड़ा अच्छा किया इन्होंने जो ये कल करारदाद पास की, और उस करारदाद पास करने के बाद
मेरी उम्मीद ये थी कि सबसे पहले ये शुरू करेंगे एवनफील्ड से, बिकॉज सिटिंग आर्मी चीफ और डीजीआई का नाम ले लेकर, और नवाज शरीफ ने जो जलसों में कहा कि सारा गंद तुमने फैलाया और तुम जवाब देना पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ जो फ्लोर ऑफ द असेंबली ये कह चुके हैं, वजीर दिफा है आज, लेकिन फ्लोर ऑफ द असेंबली ये कह चुके हैं कि ये फौज सारी जंगें हारी हैं और इस फौज ने पाकिस्तान की अवाम की हड्डियों से गोश्त नोच लिया है। आसिफ जरदारी साहब जिन्होंने कहा हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे, फौज को एड्रेस करते हुए कहा। मरियम नवाज जिन्होंने पुरानी बातें छोड़े, आज से सिर्फ 3 या 4 दिन पहले जलसे के अंदर एक सिटिंग कोर कमांडर का, सर्विंग कोर कमांडर का नाम लेके उनके ऊपर अटैक किया। परवेज रशीद साहब क्या कहते रहे। तो ये तो बड़ी अच्छी रिवायत है, जरा शुरू करते हैं। और जिसने ये काम किया है, मेरे ख्याल में तो उनके खिलाफ कोई ना कोई जरूर, और कुछ नहीं तो कोई एक सेंसर तो होना चाहिए, ताकि आइंदा जो लोग ऐसी बात ना करें। इमरान खान का जहां तक ताल्लुक है, देखें इमरान खान जो है वो कोई वजह है कि कोई भी आप सर्वे करा के देख लें इस वक्त फौज के अंदर, ये मेरी चैलेंज है, कोई भी आप सर्वे करा के देख लें फौज के अंदर, चाहे वो जवानों में हो या अफसरों के अंदर हो, इमरान खान सबसे ज्यादा मकबूल सियासी लीडर है इस वक्त फौजियों के अंदर। और उसकी कोई वजह है, वो शख्स जो बार बार ये कहता है कि मुझसे ज्यादा जरूरी पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की फौज है, वो शख्स जो ये कहता है कि अगर ये फौज ना हो तो हमारा इराक और सीरिया वाला हशर हो, और जो भी उन्होंने पाकिस्तान की एक आज़ाद खारजा पॉलिसी के लिए स्टेप्स लिए, उसकी वजह से एक बहुत बड़ी पजीराई है। कोई स्टेटमेंट हो सकता है। एक बात बताइए, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि बहुत कम लोगों को शायद ये पता भी नहीं था तारीख में कि मीर जाफर जो थे वो उनके चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, उनके सिपा सालार थे। तो ये इनोसेंट स्लिप ऑफ टंग नहीं है, ये एक डिलिबरेटली पैरेलल ड्रॉ किया गया कि जैसे अंग्रेज़ों के साथ मिलकर उनके सिपा सालार ने काम किया तो शायद अब अमरीकनों के साथ मिलकर इस सिपा सालार ने कर दिया। तो ये बड़ा सोचा समझा एक उनका जुमला था। तो इट इज़ नॉट जस्ट अ स्लिप ऑफ द टंग। अच्छा, ये जो है आज से कुछ 4-5 साल पहले की उनकी ट्वीट भी मौजूद है। उस वक्त उन्होंने नवाज शरीफ को मीर जाफर का कल जेलम के जलसे में, मैं उनकी तकरीर सुन नहीं सका था, मेरा अपना एक यहाँ पे जलसा हो रहा था, लेकिन सुना है कि उन्होंने शहबाज शरीफ को कहा कि वो मीर जाफर है। तो मेरे ख्याल में लोग जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा उसके अंदर रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, या लोगों की ख्वाहिश है कि कोई इख्तलाफात बढ़ें, शायद इसलिए उसको बात को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। आपके ख्याल में आपकी जो टोटल कैंपेन है, ये किस पे प्रेशर है कि वो इलेक्शन करवाएं? फवाद चौधरी खुल के कह रहे हैं कि फ़ौज आए और फोर्स करे इलेक्शंस। शेख रशीद कह रहे हैं कि जी हमारे से बातचीत चल रही है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? गवर्नमेंट तो नहीं मानती नज़र आ रही, कौन इलेक्शंस, अर्ली इलेक्शंस फोर्स करवा सकता है? देखें, आखिर में तो ये शहबाज शरीफ के दस्तखत से एडवाइस जानी है प्रेसिडेंट को, जिसकी बुनियाद पे ये काम होना है। तो सबसे जाहिर है बराए रास्त जो दबाव है वो तो हुकूमत के ऊपर ही। और आपको पता है कि हुकूमत के अंदर और ख़ुसूसी तौर पे मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है जो ये राय रखती है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाने चाहिए। जो मईशत का जिस तरीके से बखिए उधड़े हैं पिछले 2 माह में, जब से ये अदम एतमाद की तहरीक आई है, और जिस खतरनाक सूरत हाल का इस वक्त सामना होता जा रहा है, आपने बिल्कुल गैर सियासी लोगों का बिजनेस रिकॉर्डर का कल आप आर्टिकल उठा के देख लें कि हम महीनों नहीं, हम हफ्तों दूर हैं उस सूरत हाल से जो श्रीलंका की हुई। हमारे 1/3 ज़र मुबादला के ज़खायर उड़ गए सिर्फ 2 महीने के अंदर। जब से ये अदम एतमाद की तहरीक आई है, मार्केट्स गिरे चली जा रही हैं, 190 से डॉलर ऊपर जा चुका है। तो ये जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है, हुकूमत फैसले नहीं कर सक रही, और क्योंकि हुकूमत फैसले नहीं कर सक रही, IMF ने अपना मिशन पोस्टपोन कर दिया है। ये यहाँ से निकलने का तरीका ही सिर्फ एक है। और मैं जेन्युइनली, मैं पहले भी टीवी पे कह चुका हूँ, मैं जेन्युइनली यकीन करता हूँ कि अगर मैं मुस्लिम लीग नून में होता, खुदा न खास्ता, और मुझसे शहबाज शरीफ मशवरा मांगते, तो मैं उनको बोलता कि हमारी तो सियासत का बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर आप इस वक्त हुकूमत में बैठे रहे। और ये बिल्कुल सही बातें की हैं। इकोनॉमी बड़े ही क्राइसिस के अंदर है, उस पर हम आपसे वक्त लेंगे प्योरली एक इकोनॉमी पे प्रोग्राम करने का। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। मुझे यहाँ पे ब्रेक लेना है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हमें फैसल वावडा साहब भी ज्वाइन करेंगे, कादिर मंदोखिल ज्वाइन